अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप सभी का मेरे अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ कोरलड्रॉ के लेसन नंबर 12 में, ट्यूटोरियल नंबर 12 में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रैफ पेपर टूल्स और स्पिलर टूल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का लेसन शुरू करते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर से दबा दें। इससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं ग्रैफ पेपर टूल्स और स्पिरल टूल्स। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक नया सफ़ा ले लेता हूँ इस तरह से, और अब मैं इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, साइड से एरो का जो ऑप्शन है उस पर आप माउस पॉइंटर को रख कर जैसे एक मरतबा क्लिक करेंगे तो एक छोटा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है और इसमें ग्राफ पेपर टूल्स या फिर आप चाहे कीबोर्ड के डी को प्रेस कर दीजिए तो ये एक्टिव हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको मुंतखब कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये है रो और ये है कॉलम। बताने की बात यह है कि जैसे आप एक्सेल में कॉलम और रो पर काम करते हैं, इसी तरह आप एक्सेल में जितना भी आप कॉलम या रो की शक्ल वाली डिज़ाइन बना रहे हो तो यहाँ से आप मुंतखब कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ तो देखिए आपके सामने जो ये रो है ये 4 है, कॉलम जो है आपके सामने 4 है और ये देखिए 3 इसकी रो बन चुकी है, 1 2 और ये 3 है ना। अब मैं यहाँ पर फिर से आपको बतलाता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर कुछ इसको डिलीट करने के बाद फिर से एक मरतबा मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्राफ पेपर टूल्स और यहाँ से मैं 5-5 नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से 5-5 नंबर डाल देता हूँ और फिर एक मरतबा ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए आपके सामने कि इस तरह से 5 कॉलम हमारे सामने बन चुके हैं और 5 रो बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप कंट्रोल दबाए हुए इसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक जैसा ही नुमा का इसका शक्ल बनेगी। अब ये जो बॉक्स हमारे सामने बना है, चलिए मैं इसमें आपको कुछ डिज़ाइन बनाकर बतलाता हूँ। जैसे कि आप अगर चाहे तो इस बॉक्स को अनग्रुप भी कर सकते हैं। अरेंज में जाने के बाद आपको ये अनग्रुप का ऑप्शन पे एक मरतबा माउस का लेफ्ट बटन दबा देना है या फिर कंट्रोल यू से भी आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसे अनग्रुप कर देता हूँ। अब ये अनग्रुप होने के बाद आप चाहे तो एक एक बॉक्स को अलग अलग कर सकते हैं, देखिए है ना। मैं कंट्रोल Z से फिर से इसे उसकी सही हालत में ले आता हूँ और अब एक मरतबा इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाए मैं अलग अलग बॉक्स को सिलेक्ट करता हुआ चला जा रहा हूँ। देख रहे हो क्या, इस तरह इस बॉक्स में। और यहाँ से अगर आप चाहे तो इसमें जो भी कलर देना चाहे तो दे सकते हैं। देखिए तो ये एक तरह की आपके सामने डिजाइन बन चुकी है। चलिए मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए अब आपके सामने ये एक डिजाइन बनकर तैयार है। यहाँ से इसे भी एक कलर दे देता हूँ और अब मैं आपको जो बतला रहा हूँ साथियों, बड़े गौर से आप इसे देखिए कि शेप टूल की मदद से आप इसके बॉक्स के अंदर जो कलर दिए हुए हैं आप इसके डिज़ाइन को
बना सकते हैं। कंट्रोल दबाए एक मरतबा क्लिक करना है और आप इस वाले ऑप्शन को, जैसे जो माउस के पॉइंटर आप देख रहे होगे, शेप टूल को यहाँ से मुंतखब कर चुका है। अब आप इसे एक मरतबा इस तरह से गोल कर देंगे बिना कंट्रोल दबाए हुए, तो देखिए ये गोल बन चुका है। इसी तरह आप इस वाले ऑप्शन बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, शेप टूल की मदद से कंट्रोल दबाए हुए इसको ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ से ये राउंड हो चुका है। इसी तरह आप इसको मुंतखब कीजिए, शेप टूल को ऑन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कंट्रोल दबाए हुए इसे इस तरह मोड़ दीजिए। इसी तरह मैं ऊपर वाले हिस्से को भी यहाँ से शेप टूल की मदद से सिलेक्शन करूँगा, कंट्रोल दबाए हुए यहाँ से मैं इसको इस तरह मोड़ देता हूँ। इसी तरह इस वाले बॉक्स को भी मैं सिलेक्शन करूँगा, शेप टूल से यहाँ से लूँगा और कंट्रोल दबाए हुए इसे यहाँ से इस तरह से मैं मोड़ दूँगा। तो देखो दोस्तों, आपके सामने एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं जो भी है यहाँ के बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और इस वाले बॉक्स को मैं कलर देके आपके सामने देखिए कि ये डिज़ाइन बन चुकी है। तो आप जैसा अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन करना चाहते हैं उस तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ, इस वाले बॉक्स को भी हटा देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। देखिए इस तरह सिलेक्शन करके हर एक एक बॉक्स को मैं डिलीट करते हुए चला जा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये एक तरह की डिज़ाइन आपके सामने बन चुकी है। ये देखिए, देख रहे होगे साथियों आप। फिर से वापस मैं कंट्रोल Z यहाँ से दबाते हुए इसकी पहली सूरत में इसे ले आता हूँ। तो साथियों, ये ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कोलर ड्रॉ में ज़्यादातर कोई टेबल बनाने के लिए या फिर कैलेंडर की डिज़ाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक कैलेंडर बनाकर बतलाता हूँ। यहाँ से मैं इसे ऑल सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ शेप टूल, ये हमारे ग्राफ पेपर टूल पर, और यहाँ से मैं कॉलम भी 5 रखता हूँ और रो भी 5 रखता हूँ और इस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए आपके सामने है ना। अब आप चाहते हैं कि इसके आउटलाइन यानी जो लाइनिंग है, जो बॉर्डर्स है, इसके आउटलाइन को बढ़ाना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस वाले हिस्से पर देखिए नीचे की तरफ डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर विड्थ में जाने के बाद आप चाहे तो इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने डार्क हो चुका है। अब ये वाला ऑप्शन जो टेक्स्ट टूल है, इसकी मदद से तो आप यहाँ पहले सबसे पहले नंबर एंटर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह 11 12 25 26 27 28 29 30 और 31। देखिए सबसे पहले तो आपने 1 से लेकर 31 तक नंबर डाल दिए जो कैलेंडर में रहते हैं, और आप इसकी साइज को सबसे पहले तो बड़ा कर लीजिए जितना आप बड़ा रखना चाहते हैं, और यहाँ से आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। अब ये एक साथ है, अभी मैं इसे अलग करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एंटर के बाद में ये ऑल सिलेक्शन है। इसी तरह यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा अरेंज मेनू में और ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, या फिर कंट्रोल के ज़रिए मैं इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करके भी अलग कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसे अलग कर देता हूँ। अब देख रहे होगे आप कि ये 1 नंबर अलग हो गया, ये 2 नंबर अलग हो गया। अब मैं जो चाहूँ वो नंबर में ले सकता हूँ। ठीक है साथियों,
तो यहाँ से सबसे पहले आपको जितनी साइज़ का नंबर बढ़ाना है, पहले तो आप इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद बढ़ा लीजिए। इसी तरह बोर्ड यहाँ से कर लीजिए और अरेंज में जाने के बाद ब्रेक आर्टिस्टिक पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह इसको भी सिलेक्शन कीजिए और अरेंज ब्रेक आर्टिस्टिक टूल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे दबाऊंगा एक मरतबा और शिफ्ट बटन दबाते हुए इस बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा और C और T। अब आप देख रहे होगे कि ये एक नंबर यहाँ पर क्यों आ गया है, क्योंकि ये पूरा जो बॉक्स है ये सिलेक्शन है, अनग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप अगर चाहे तो अनग्रुप कर सकते हैं या फिर अरेंज में जाने के बाद अनग्रुप यहाँ से मैं कर देता हूँ। अब इसे मैं सिलेक्शन करता हूँ और शिफ्ट बटन दबाकर इस वाले ऑप्शन पे बॉक्स पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब आपको C और E दबा दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसी तरह नंबर 2 शिफ्ट दबा के यह बॉक्स C और E। इसी तरह नंबर 3 शिफ्ट दबाए हुए इस बॉक्स पे C और E। देख रहे होगे आप, बिल्कुल ये एक ही स्टेप बाय स्टेप अपने खानों में चला जा रहा है। इसे सिलेक्शन किया, इस बॉक्स पे सिलेक्शन किया और C और E कर देता हूँ। इसी तरह आपको हर बॉक्स में जहाँ जहाँ नंबर आपको लेना है तो उस बॉक्स नंबर को सिलेक्ट कीजिए, बॉक्स को शिफ्ट दबाए हुए सिलेक्ट कीजिए, C और E दबाकर आप हर बॉक्स के अंदर एक नंबर को सही, बिल्कुल सही तरीके से आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। देख रहे होगे आप जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। देखिए देखा साथियों आपने कि मैं इस नंबर पे सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट बटन दबाए हुए इस बॉक्स पे C और E पे प्रेस करता हुआ चला जा रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने ये जितने भी नंबर हैं इन बॉक्स में बिल्कुल सिस्टमेटिकली आ जा रहे हैं। इसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट किया C और E। तो देखिए आपके सामने कैलेंडर में जितने डेज और जितनी तारीखें रहती है उसके हिसाब से 1 से लेकर 30 तक ये यहाँ पर मैंने नंबर हर बॉक्स में डाल चुका हूँ। आप अगर चाहे तो एक एक बॉक्स को अलग भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अनग्रुप है देखिए इस तरह से, लेकिन हम कैलेंडर की डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हर बॉक्स में नंबर आने के बाद अब चाहते हैं आपके अलग अलग तारीख के बाद जो है दिन भी आना चाहिए, तो आप सिंपली सा इसे ऑल बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पे ये देखिए ये जो मॉइस पॉइंटर यहाँ पर है इसको आप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाए हुए इस तरह से घुमा देना है। ये देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये पहली वाली शक्ल तैयार कर लेगा इस तरह से। देखिए घुमा दीजिए, सॉरी इसको इस तरह से घुमा के माउस का लेफ्ट बटन आपको दबाना है एक मरतबा और यहाँ से ये जो आपने सिलेक्शन किया है इसे यहाँ से आप इस तरह बढ़ा दीजिए और ये जो नंबर आपने इसमें दिए हैं उसे एक मरतबा सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाए हुए सारे नंबर को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल Z, या फिर सिंपली आप एक एक नंबर भी डिलीट कर सकते हैं इस तरह। देख रहे होगे आप, डिलीट होने के बाद आप अगर चाहते हैं कि इस कैलेंडर को मैं यहाँ पर ले लूँ तो इस तरह सिलेक्शन करने के बाद और ये वाला जो हमारा डेज का बॉक्स है इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ से। और आप अगर चाहते हैं कि ये खाने में सिर्फ संडे आए तो यहाँ पर आप रेड कलर दे सकते हैं और इस वाले खाने में मंडे आवे तो आप यहाँ से इसे
कोई और कलर दे सकते हैं। और आप जो चाहते हैं, जहाँ पर आपको अगर हॉलीडेज़ बताना है तो उस तारीख पे सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट दबाए, उस बॉक्स पे सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट दबाए हुए आपको अलग अलग बॉक्स लेकर जो छुट्टी वाले दिन हैं आप जो भी कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो साथियों, कहने की बात यह है कि आप इससे बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया हूँ कि आप कैलेंडर की शक्ल किस तरह डिज़ाइन बनाकर आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो। शर्त है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके बाद वाला ऑप्शन है एस्पेरल टूल्स। इसका काम क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। यहाँ से मैं नया सफ़ा मुंतखब कर लेता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ, और अब मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, या फिर कीबोर्ड का शॉर्टकट जो है हमारा ए प्रेस करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो एस्पेरल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अब आप अगर चाहे तो इस तरह ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 लाइनें ही गोल तरह की आपके सामने आ रही है। चलिए मैं इसे डिलीट करके बता रहा हूँ आपको। अब मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, एस्पेरल को, और यहाँ से 8 नंबर में दे देता हूँ, एंटर। और यहाँ से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए अब आप यहाँ से चाहे तो इसका आउटलाइन इस तरह बढ़ा सकते हैं जितना आप देना चाहे। चलिए मैं इसे 10 दे देता हूँ। देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि इसने कौन से शक्ल इख्तियार कर चुका है। और यहाँ से मैं इसे लेफ्ट बटन दबाए हुए डार्क कलर दे देता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए यहाँ से मैं एक डार्क कलर मुंतखब कर लेता हूँ। तो देखिए आपके सामने ये एक मच्छर के अगरबत्ती जिसे कहा जाता है, मॉस्किटो अगरबत्ती, ये बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेसन आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा। और जाने से पहले एक मौत दबाना गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, प्यारे से कमेंट करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। इससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।